दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं हरिद्वार नई दिल्ली से, और वहाँ हम लोग घूमेंगे और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अभी हम लोग चल रहे हैं देहरादून शताब्दी से, जो कि यहाँ से चलेगी 6:45 पे। तो चलते हैं हम अंदर। तो ये देहरादून शताब्दी बिल्कुल राइट टाइम पे चल चुकी है, 6:45 पे। अभी किसी कारण इसमें ब्रेक लगाया है और दोबारा शुरू होने जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग बिल्कुल टाइम से ही पहुँचेंगे। यह है यमुना नदी, और कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है। और दिल्ली यमुना नदी से होते हुए हम लोग पहुंचेंगे गंगा नदी हरिद्वार के पास। हरिद्वार की पावन धरती पर आप सबका स्वागत है। हरिद्वार हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है। इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर भगवान शिव जी की, माँ गंगा की, भगवान विष्णु जी की तीनों कृपा बराबर रूप से है। और आज मैं आपको यहाँ के कुछ मंदिरों को और हर की पौड़ी को दिखाऊंगा। अभी मैं खड़ा हूँ हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर, और जैसा कि एक धार्मिक नगरी है, उसी हिसाब से उसी के अनुरूप इस जो रेलवे स्टेशन है उसको भी इसी तरीके से रूप देने की कोशिश की गई है। देखने में मंदिर नुमा यह स्टेशन अत्यंत मनभावक है और सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हरिद्वार में रुकने के लिए अनेकों स्थान हैं, अनेकों होटल हैं, अनेकों धर्मशालाएं हैं, और बहुत से आश्रम हैं जहाँ की बहुत ही कम दरों पर और सुविधा अनुसार अपने वहाँ पर कमरे लेके रुका जा सकता है, और पूरे हरिद्वार और ऋषिकेश का भ्रमण किया जा सकता है। यहाँ आने के लिए रेल, रोड और हवाई तीनों मार्ग बहुत ही आसान है, और दिल्ली, देहरादून और सभी जगह हिंदुस्तान के दूसरे जगहों से भी यहाँ ट्रेन्स आती हैं। और उसके साथ ही आप बाई रोड भी आ सकते हैं। बाई रोड ये दिल्ली, देहरादून सभी जगह से जुड़ा हुआ है, और काफ़ी आसानी से यहाँ पे सगमता से यहाँ पहुँच सकते हैं। देहरादून का हवाई अड्डा और हरिद्वार का हवाई अड्डा एक ही है, जॉली ग्रांट, और यहाँ से वो करीब करीब मुझे लगता है कि 30 किलोमीटर के आसपास दूर होगा। और वो भी एक अच्छा रास्ता है। एक बार मैं उसके थ्रू भी यहाँ से आया था, और उसके रास्ते भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि अपने आने वाले एपिसोड में दिखाऊँ। बहुत अच्छा रास्ता है और बड़ी आसानी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। रुकने की ट्रेन लगभग 40 मिनट लेट आई थी, और अब चेक इन हम कर चुके हैं होटल में, और हमने सोचा कहीं हाइजीनिक जगह से खाना खा के और फिर हम लोग चलते हैं मनसा देवी। तो चलिए खाना खाते हैं और फिर चलते हैं। मनसा देवी रोपवे तक जाने के लिए केवल मैनुअल रिक्शा ही जा पाते हैं, बाकी दूसरे बैटरी रिक्शा और दूसरे ऑटो रिक्शा जो हैं वो लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर ही उतार देते हैं, इसलिए हमने मैनुअल रिक्शा से जाने का फैसला किया। ये एक धार्मिक नगरी है, और इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की शोभा यात्रा अक्सर निकलती रहती है। रिक्शा से उतर के अब हम लोग बढ़ रहे हैं रोपवे के टिकट काउंटर की तरफ, जिसको यहाँ पे उड़न खटोला भी बोलते हैं। और एक आदमी का
टिकट है यहाँ पे ₹129 का। और यहाँ पे 2 टिकट एक साथ कंबाइंड टिकट भी मिलते हैं, जिसमें चंडी देवी मंदिर का भी रोपवे का टिकट है और वहाँ आने जाने के रास्ते का भी फेयर है उसमें, और वो है शायद ₹414 का। दोस्तों अब हम लोग टिकट ले चुके हैं और चल रहे हैं उड़न खटोले की तरफ। और यहाँ काफ़ी भीड़ है, इसलिए 15 से 20 मिनट का वेटिंग टाइम भी है। और जब हम इसके उड़न खटोले से जाएंगे तो हमें यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ और हरिद्वार शहर और साथ ही गंगा जी नदी के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। और ये मनसा देवी मंदिर दिखाई दे रहा है और ऊपर तक पहुंचने में लगभग 2 मिनट का समय लगता है। यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं और बंदरों से भक्तों की रक्षा करने के लिए ये जाल लगे हुए हैं, ताकि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई बंदर काटे नहीं और उन्हें नुकसान न पहुँचाए। तो अब हम लोग उतर रहे हैं रोपवे से और चलेंगे मंदिर के अंदर। एक चीज़ का ध्यान रखें कि टिकट जो आपने रोपवे के लिए लिया है उसे संभाल कर रखें, क्योंकि वापसी में भी उसके दिखाना पड़ता है। यहाँ पर आप मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। प्रसाद तो आप नीचे से भी खरीद के ला सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जूता स्टैंड बने हुए हैं, वहाँ पे जूते चप्पल आप अपने वहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं और मंदिर में दर्शन के बाद में वहाँ से वापस ले सकते हैं। मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए अपने पर्स, मोबाइल और सामान का भी ध्यान रखें। माता जी के दर्शन के उपरांत अब हम लोग उड़न खटोले से फिर चलते हैं वापस। दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी, और इसे ब्रह्मकुंड भी कहते हैं और ये हरिद्वार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये गंगा जी के नहर के पश्चिमी किनारे पर है और कहा जाता है कि यहीं पर भगवान विष्णु जी के चरण पड़े थे और इसीलिए इसका नाम हर की पौड़ी पड़ गया। मान्यता है कि सागर मंथन के बाद में जब देव दानवों में अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ, तब अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें यहीं हर की पौड़ी पर गिरी और तब से यह माना जाता है कि यहाँ गंगा में स्नान करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस स्थान के अलावा उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में भी अमृत कलश से कुछ बूंदें गिरी। देवदानों का ये युद्ध जो है 12 दिनों तक चला था, जो कि मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर माना गया है। और इसी कारण से इन चारों जगहों पर बारी बारी से हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। इस तरीके से एक स्थान पर हर 12 वर्ष पर कुंभ का आयोजन होता है, जिसमें काफ़ी संख्या पे श्रद्धालु भाग लेते हैं और गंगा जी में नहाते हैं। और माना जाता है कि इससे
मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए चलते हैं अब गंगा जी के दूसरी तरफ और वहाँ कुछ प्राचीन मंदिरों को मैं आपको दिखाता हूँ। आर्यावर्तैकदेशे हिमवत्पर्वतैकदेशे हरिद्वार मायापुरी मंडले दक्ष प्रजापति पुण्यक्षेत्रे हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड नामनि पुण्य पवित्र स्थले गंगा भागीरथ्याः पश्चिमे तीरे देव ब्राह्मणानां सन्निधौ विक्रमशके बौद्धावतारे ब्रह्मवादी षष्ठसंवत्सराणां मध्ये राक्षस अत्यवासरावासरस्तु चन्द्रवासरेकायां कन्यारासस्वते श्रीसूर्ये भानुरासस्वतेयां शमवन्नतिथौ अत्यामुकुगोत्रः अमुकनाम शरमाहां श्रीगङ्गासभाया प्रतिनिधिभूतोऽहं लोककल्याणभावनया सिद्धरतां सर्वा अभ्युदयभूता गंगाभिषेकपूर्वकं गंगापूजनमहं करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नतापूर्वकसिद्धरतं गणेशं मृगयोः स्मरणं पूजनं च करिष्ये ॐ गणानां त्वा गणपति गङ्गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गङ्गवामहे निधीनां त्वा वसुमवाहमया निगर्वनमाच्यं च नैवेद्यं नैवेद्यान्ते आचमनीयं मध्ये पानीयं उत्तराभोजनं मस्तौ प्रक्षालनं प्रक्षालनार्धेयं करोद्गमनादेवनः गन्धान्येकं समर्पयामि। और ये देखिए यहाँ गंगा जी में पानी की धार कितनी तेज़ है और श्रद्धालु क्योंकि गंगा जी में नहाते हैं यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए स्टील की रेलिंग और चेन लगी हुई है ताकि कोई दुर्घटना ना हो पाए। और ये देखिए ऊपर पहाड़ी के वो है मनसा देवी जी का मंदिर। और ये देखिए माँ गंगा की मूर्ति जो कि गंगा जी के बीच में है और माँ गंगा जो है अपने वाहन घड़ियाल के ऊपर सवार है। और ये देखिए पतित पावनी गंगा, मोक्षदायिनी गंगा, जीवनदायिनी गंगा का ये निर्मल जल कितना शांत और कितनी तेजी के साथ बह रहा है। ये है शान से लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज। और अब हम लोग चल रहे हैं पंतद्वीप पूर्वी तट की ओर से होते हुए हाईवे पे जाएंगे और उधर से वो जो शिव मूर्ति दिख रही है हमारे को वहाँ जाएंगे। वहाँ पर एक विवेकानंद जी की भी मूर्ति है। ये है भगवान शिव जी की भव्य प्रतिमा और यहीं पास में ही दिखाई दे रहा है आपको विवेकानंद जी की प्रतिमा जिनका कहना था मनुष्य बनो। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही और अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा गंगा जी की आरती हर की पौड़ी से।